नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एजुकेशन फॉर बेटर टुमारो में। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि बीएससी नर्सिंग कोर्स क्या है और इसके कौन कौन से जॉब्स, यानी कि जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी पोस्ट पे आपकी नौकरी लग सकती है, सरकारी में, प्राइवेट में, भारत देश में और भारत देश के बाहर यानी फॉरेन में, और क्या स्टार्टिंग सैलरी रहेगी और क्या हाईएस्ट सैलरी रहेगी, इसके बारे में हम आपसे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही अपडेट्स पर, इन्फॉर्मेशन भरी वीडियोज़ पाते रहने के लिए। और इस चैनल के माध्यम से हम जो नर्सिंग के फील्ड की जो अलग अलग नौकरियां हैं भारत में निकलती हैं, उसके बारे में भी हम जानकारी देते हैं। और आने वाले समय में हम इस पे बीएससी नर्सिंग की सारी कोर्स को लेकर के आने वाले हैं, सब्जेक्ट वाइज एक एक चैप्टर का फुल एनालिसिस इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो हमारे साथ बने रहिए और नोटिफिकेशन पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीएससी नर्सिंग क्या है। तो बीएससी नर्सिंग एक बैचलर यानी कि ग्रेजुएशन कोर्स है साइंस के सेक्टर में नर्सिंग का, जिसको कुछ जगहों पे या कुछ अलग जगहों पे बैचलर ऑफ नर्सिंग या बैचलर ऑफ साइंस विथ ए मेजर इन नर्सिंग के नाम से भी जाना जाता है और इसकी डिग्री इस नाम से मिलती है। हम अगर भारत की बात करें तो अपने देश भारत में बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग के नाम से यानी बीएससी नर्सिंग के नाम से ये कोर्स प्रचलित है। और इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अकॉर्डिंग जो इस कोर्स का अप्रूवल देता है कॉलेजेस को ये कोर्स कराने के लिए, तो उनके अकॉर्डिंग इंडिया में ये 4 साल का कोर्स है, जिसमें इंटर्नशिप 6 महीने का है, वो भी उस 4 साल के अंतर्गत ही है, यानी कि 3.5 ईयर एकेडमिक और 6 मंथ जो है इंटर्नशिप यानी हॉस्पिटल ड्यूटी एज ए स्टाफ के तरीके से आपका ड्यूटी लगाया जाएगा आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूशन के द्वारा। और बीच बीच में फर्स्ट ईयर से ही आपकी पोस्टिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आप इंजेक्शन देना, सलाइन लगाना, डॉक्यूमेंटेशन करना, रिपोर्ट्स देखना, रिपोर्ट्स बनाना, इन सब चीज़ों के बारे में आप इसमें सीखेंगे। डिटेल सिलेबस के लिए हम आपको सेपरेट वीडियो बना करके एक बेसिक लेआउट देंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एमबीबीएस के साथ कंपैरिजन करके बताएंगे कि लगभग एमबीबीएस के बराबर मिलता जुलता ही इसका सिलेबस है। अब चलिए हम इसमें बात करते हैं कि ये कोर्स किसके लिए है, मेल कर सकते हैं या फीमेल कर सकते हैं। तो ये कोर्स दोनों ही कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं और फीमेल भी कर सकते हैं। चलिए अब इसमें देखें कि इसमें क्या हम करेंगे, बीएससी नर्सिंग के बाद क्या होता है बीएससी नर्सिंग, उसके बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इसके बाद हम एक हेल्थ केयर सिस्टम जो हेल्थ इंडस्ट्री है उसके हिस्सा हो जाते हैं, और इसमें बहुत सारा चीज़ मिल करके हमारा जो वर्क है काफ़ी डाइवर्स हो जाता है। डिपेंड करता है कि हम कौन से सेक्टर में हैं, यानी कि हम किस काम को करना चाहते हैं। वैसे काम तो बीएससी नर्सिंग के बाद अलग अलग है, बट आपका जो जॉब होगा उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी काम होगा वो आपको करना है। तो इसमें सारी चीज़ों को एक साथ इंक्लूड करके हम बता रहे हैं। तो इसमें प्रमोटिंग गुड हेल्थ, यानी कि आपको हेल्थ के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह करना होगा। इलनेस प्रिवेंशन, यानी कि बीमारी होने से पहले उसको बचाव के लिए क्या करना चाहिए, किस तरीके से उसको रोका जा सकता है उस बीमारी को होने से। रीजेनरेटिव केयर, यानी कि किसी को कोई दिक्कत हो गया है, जैसे कि मान लीजिए किसी का मेजर एक्सीडेंट हो गया, उसको घाव हो गई, तो उसको फिर से नॉर्मल तरीके से करना, हाथ पैर फ्रैक्चर हो गया उससे रिलेटेड, तो वुंड हीलिंग, रिहेबिलिटेशन यानी कि पुनर्वास, उसको फिर से पहले की अवस्था में पहुंचा देना, यही तो एक मेडिकल प्रोफेशनल का काम होता है। उसके बाद ग्रियाट्रिक केयर, ग्रियाट्रिक केयर कहें तो इसको हम लोग ओल्ड एज केयर या एल्डरली केयर के भी नाम से जानते हैं, जिसमें हम लोग ओल्ड एज पर्सन जो हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनको एक पीसफुल डेथ मिल सके, यानी कि हम सभी को मरना है एक ना एक दिन, परेशानी में दिक्कत में रह के जो डेथ होता है उस डेथ को कम करना, वैसी मौत को कम करना इसका लक्ष्य है। तो उस सेक्टर में भी आप काम कर सकते हैं। केयर ऑफ मेंटली एंड वेल एज फिजिकली इल, तो
इसमें आप साइकेट्रिक यानी कि जो मेंटली इल है, जो मानसिक रूप से सही नहीं है, वैसे लोगों का भी ध्यान रख सकते हैं। जो शारीरिक रूप से सही नहीं है वैसे लोगों का भी ध्यान रख सकते हैं ये कोर्स करने के बाद। एंड लुकिंग आफ्टर डिफरेंटली एबल्ड, यानी कि जो डिफरेंटली एबल जिसको दिव्यांग बोलते हैं, वैसे लोगों की भी हम सेवा कर पाएंगे, ये नौकरी कर पाएंगे उस सेक्टर में इस कोर्स के बाद। स्कोप आफ्टर बीएससी नर्सिंग, यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटी क्या क्या है बीएससी नर्सिंग के बाद। तो इस प्रोफेशन में बीएससी नर्सिंग के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी है और सिक्योरिटी है कि एक ग्रेजुएट जो नॉर्मल लेवल पे ग्रेजुएट होते हैं उसकी तुलना में आपको जॉब मिलने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं हैं, सरकारी में भी और प्राइवेट संस्थान में भी। अलग अलग एनजीओज हैं उसमें भी आप काम कर सकते हैं। तो एक जॉब सिक्योरिटी होता है, और कोई भी इंसान पढ़ाई इसीलिए करता है कि भविष्य में चलकर उसको एक बेहतर नौकरी मिल सके, एक डिग्निटी की लाइफ जी सके वो। तो इसमें हम बात करें एक बेसिक सैलरी की, तो एक बेसिक पे स्केल है, एक सर्वे का डाटा है जिसमें 3.3 लाख पर एनम, यानी कि एक साल में 3 लाख से अधिक आप कमा सकते हैं। ये मिनिमम सैलरी की बात कर रहे हैं, एक बेसिक स्टार्टिंग सैलरी की बात कर रहे हैं, जो लगभग 25,000 से ज़्यादा पर मंथ सैलरी होगा। ये डिपेंड करता है बहुत चीज़ों पे, जैसे कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जो कि इंक्लूडिंग पेमेंट फंक्शंस, एम्प्लॉय फंक्शंस। तो एम्प्लॉयमेंट का किस तरीके का आप काम कर रहे हैं, कौन से एरिया में है, आपका जॉब लोकेशन क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है, क्योंकि इसके अलावा और भी चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपकी एबिलिटी क्या है, आपका नॉलेज कितना है, यानी कि आपने कितने अच्छे से पढ़ाई की है, कितने अच्छे से क्लिनिकल एरिया का एक्सपीरियंस किया है। इन सारी चीज़ों पे आपका सैलरी जो है निर्भर करता है। इसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटी जो है बीएससी नर्सिंग के बाद और भी जगहों पे है, जैसा कि आप बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद नर्स मैनेजर बन सकते हैं, साइकेट्रिक नर्स बन सकते हैं, नर्सिंग ट्यूटर यानी कि जो अपकमिंग यानी एएनएम जीएनएम है, या फिर आने वाले जो बीएससी नर्सिंग जो करने वाले छात्र हैं उनको पढ़ाने का भी काम कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारा जॉब है जो कि आप मेडिकल सेक्टर में रह करके एडमिनिस्ट्रेटर का भी काम कर सकते हैं, और एक एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है नर्सिंग प्रोफेशन का वो बहुत ज़्यादा सैलरी पा सकता है। तो नर्सेज जो है प्राइवेट और पब्लिक यानी कि सरकारी और गैर सरकारी दोनों संस्थान में काम कर सकती है, निजी संस्थान में काम कर सकती है। नर्सिंग होम, ऑर्फेनेज यानी कि जहाँ पे जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं वैसी जगह पे भी, ओल्ड एज होम, फैक्ट्रीज में जैसे इंडस्ट्रियल नर्स के रूप में काम कर सकते हैं, आर्म सर्विसेज में काम कर सकते हैं, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, और इस तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पे आपको जॉब मिल सकता है बीएससी नर्सिंग के बाद। तो यहाँ पे कुछ पॉपुलर जॉब प्रोफाइल है जो जॉब मिल सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, हम यहाँ पे कुछ लिस्ट करके बता रहे हैं। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, तो ये आप स्टार्टिंग में नहीं बन सकते हैं, ये कुछ साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, उसके बाद आपका प्रमोशन होके या डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू ये बनते हैं। नर्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्स का भी काम कर सकते हैं। आजकल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भी वैकेंसी आती है सभी राज्य के अंतर्गत, तो ये वाला भी स्टेट गवर्नमेंट का जॉब है, ये भी आप कर सकते हैं। होम केयर नर्सेज बन सकते हैं। मिलिट्री नर्सिंग, तो एमएनएस का भी जॉब आता है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, उसमें कर सकते हैं। डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बन सकते हैं। टीचर ऑफ नर्सिंग बन सकते हैं। असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बन सकते हैं। इंडस्ट्रियल नर्स बन सकते हैं। और नर्सिंग अपॉर्चुनिटी इन फॉरेन, यानी कि आप बीएससी नर्सिंग के बाद एक लैंग्वेज का पेपर होता है, कैसे फॉरेन जाएंगे वो सारी हम आपको सेपरेट वीडियो में, अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो हम बना करके आपको बताएंगे। एक सेपरेट लैंग्वेज पेपर होता है जो आपको पास करना होता है, उसके बाद आप फॉरेन में, जैसे कि कनाडा हो गया, यूके हो गया, गल्फ़ कंट्रीज़ में हो गया, इस तरीके से आप फॉरेन में भी जा कर के एक अच्छा सैलरी पा सकते हैं। और फॉरेन जाने का सबसे आसान तरीका है बीएससी नर्सिंग करके आप आसानी से एज ए रजिस्टर्ड नर्स फॉरेन में जॉब पा सकते हैं। जॉब पाना फॉरेन में बहुत ही आसान हो जाता है इस प्रोफेशन के बाद, इस कोर्स के बाद, बीएससी नर्सिंग के बाद। तो आपका जो सैलरी है बीएससी नर्सिंग का वो अच्छा है कि नहीं है, तो इसको हम देख लेते हैं कि द हाईएस्ट पेइंग जॉब एट बीएससी नर्सिंग
इज ए मेल स्टाफ नर्स विथ ए सैलरी ऑफ 3.9 लाख पर ईयर। तो ये 3 लाख से अधिक सैलरी है जो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, वो जनरली लोग पा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा है 10% एम्प्लॉय अर्न मोर देन 5 लाख पर ईयर। तो एक जैसा सभी को जॉब नहीं मिल सकता है ना, तो जो 10% या 10% से ज़्यादा थोड़ा बहुत, तो इतने लोग जो हैं जो टॉप बढ़िया पढ़े लिखे हैं, आप अपने एकेडमिक टाइम में किस तरीके का मेहनत करते हैं उस पर निर्भर करता है। तो आप 5 लाख से भी ज़्यादा कमा सकते हैं पर ईयर। और कुछ 1 या 2% लोग होते हैं जो 17 से 18 लाख रुपए पर ईयर कमा सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे से पढ़ाई किया है, कितने अच्छे से चीज़ों को सीखा है नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में। नर्सिंग सिर्फ सुई लगा देना, इंट्राकेट लगा देना, सलाइन चढ़ा देना, यानी जिसको हम लोग पानी चढ़ाना बोलते हैं, दवा दे देना, ये सिर्फ नर्सिंग नहीं है। बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, 4 साल का कोर्स है। तो ये चीज़ें आप ग्रेजुअली सीखेंगे और आपके बिहेवियर में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी कि किस तरीके से पेशेंट के दर्द को समझना है, उसके दर्द को कम करना है, उसकी जगह पे खुद को रख के उसके दर्द को महसूस करना है, तभी आप एक अच्छे नर्स बन सकते हैं। और जब ये क्वालिटी आपके अंदर होंगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको एक अच्छी सैलरी मिलेगी। चलिए, इस तरीके का आपको अगर और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड, जैसे कि सिलेबस क्या है बीएससी नर्सिंग का, कौन कौन से लोग एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है एडमिशन का, एडमिशन प्रोसेस मतलब एडमिशन किस तरीके से हो सकता है, बेस्ट कुछ कॉलेजेस कौन कौन से हैं, बीएससी नर्सिंग क्या भारी है या आसान है, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए। इसके बाद हम इन सब पे भी वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही अपडेट्स भरी, इन्फॉर्मेशन भरी वीडियोज़ पाते रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।